प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। जीवन में सबसे बड़ा स्थान गुरु का होता है। जिसके जीवन में गुरु न हो, वह कितना भी बड़ा धनवान हो, कीर्तिवान हो, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। संक्षिप्त में कहें तो गुरु बिन जीवन दिशाहीन है। वास्तविक जीवन का आरंभ तो जीवन में गुरु के पदार्पण के बाद ही होता है। संत कबीरदास के गुरु रामानंद स्वामी थे। उन्हें अपने जीवन में पाने के बाद जो अनुभूति कबीर जी ने की, उस अनुभूति को दोहे के रूप में सारा जगत जानता है। आइए सही ज्ञान दिशा के इस वीडियो में गुरु को अंग भाग 1 में कबीर साहिब के द्वारा गुरु के संदर्भ में बोले गए 12 दोहों के संकलन का अर्थ सहित रसपान करें। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु करे आप समान। अर्थात गुरु को दंडवत होकर करोड़ों बार प्रणाम कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार कीड़ा भृंगी को नहीं जानता, परंतु भृंगी अर्थात एक प्रकार की मक्खी कीड़े को डंक मार मार कर अपने समान बना लेती है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करके अपने समान बना लेते हैं। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे, ये करिले महंत। अर्थात गुरु और पारस पत्थर में अंतर है, यह सब संत जानते हैं। पारस तो लोहा को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोश, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटय न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष नहीं मिटते। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। अर्थात गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक नहीं। 3 लोक की संपत्ति से बढ़कर ज्ञान का दान गुरु ने दे दिया। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। अर्थात अपने सिर अभिमान की भेंट चढ़ाकर गुरु से ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि बहुत से मूर्ख अभिमान धारण करके ही संसार में बह गए। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोय। अर्थात कुविचार रूपी कीचड़ से शिष्य का हृदय भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान रूपी जल ही है। जन्म जन्मांतर के एकत्रित बुराइयों को गुरु ज्ञान रूपी यह जल पल भर में धो देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटें खोट, अंतर हाथ सहार दें, बाहर बाहें चोट। अर्थात गुरु कुम्हार हैं और शिष्य घड़ा। गुरु कुम्हार की तरह भीतर से स्नेह युक्त हाथ का सहारा देकर घड़ा रूपी शिष्य को बाहर से चोट मारते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस मार में वे शिष्य की बुराइयों को निकालकर उसे गढ़ गढ़ कर सुंदर रूप प्रदान करते हैं। गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा और सुख संपत्ति की कह चली, नहीं नरक में ठौर। अर्थात गुरु की शरणागति को छोड़कर
जो अन्य देव गोसाई का भरोसा करता है, उसकी सुख संपत्ति की कौन बात चलावे, उसे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। लाख कोस जो गुरु बसें, दीजय सुरति पठाए, शब्द तुरी असवार वै, छिन आवै छिन जाए। अर्थात गुरु लाखों मील की दूरी पर निवास करते हों, फिर भी अपने मन को उनके पास ही भेजना चाहिए। गुरु के शब्द रूपी उपदेश के घोड़े पर सवार होकर अपने मन से हर समय उनके पास आते जाते रहना चाहिए। गुरु की आज्ञा आवहे, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत हैं, आवागमन नशाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि व्यवहार में भी गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। संत वही हैं जो आवागमन का नाश करने अर्थात जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करते हैं। जो गुरु बसें बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होय शरीर। अर्थात यदि गुरु काशी में निवास करें और शिष्य समुंदर के तट पर हो, परंतु शिष्य के शरीर में यदि गुरु का गुण होगा तो गुरु को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलेगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, मैं किसके चरण लगूं? हे गुरुदेव, आपकी ही कृपा है जो आपने बता दिया कि ये ही ईश्वर हैं।